नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स की एक और नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम आपको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के मतलब आपका जो ईबीएम होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर फार्माकोथेरेपेटिक्स की इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप और रेशनल एंड इरेशनल यूज़ में जो है लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सीधे हमारे फार्माकोथेरेपेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, तो देखते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ईबीएम में डिफाइंड है। तो जो हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इसको किससे डिफाइन करते हैं हम? ईबीएम से भी डिफाइंड करते हैं। The systemic approach to medicine in which doctors and other healthcare professionals use the best available scientific evidence for the clinical research to make decisions about the care of patients। तो यहाँ पे कह रहा है क्या है, एक सिस्टमिक अप्रोच है हमारे मेडिसिन का, जिसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स या फिर जो हमारे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज़ क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा जो भी अवेलेबल होता है हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस क्लिनिकल रिसर्च के लिए, उनके डिसीजंस को अच्छा बनाने के लिए, जिससे क्यों क्या कर सकते हैं पेशेंट की जो भी केयर होगी उसको क्या करें, उसको करें डायग्नोज कर सकें या फिर उससे क्या करें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। उनके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा एविडेंस होना चाहिए। अगर उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, अगर उनको खुद को ही जानकारी नहीं होगी किसी डिजीज़ या फिर किसी भी ड्रग के बारे में, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे किसी भी पेशेंट को। तो इसमें क्या, ये जो होता है एक सिस्टमिक अप्रोच होता है मेडिसिन का, जिसमें हमारे डॉक्टर्स या फिर जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस को, जिससे कि क्या कर सकें वो क्लिनिकल रिसर्च कर सकें, जिससे वो अपने जो डिसीजंस हैं पेशेंट के हेल्थ के लिए उनको ले सकें। द यूज़ ऑफ ईवीएम में हेल्प टू प्लान द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट आउटकम। तो इसमें क्या होता है, ईवीएम कह रहा है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि क्या कर सके आप पेशेंट की केयर कर सकें और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आइए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे ईवीएम के वो क्या होते हैं, तो बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला है हमारा ईवीएम। तो ईवीएम जो है हमारा क्या होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को 3 पार्ट्स में बेसिकली फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा। तो क्या होता है क्लिनिकल एक्सपेक्टाइज, दूसरा है पेशेंट वैल्यू, तीसरा है बेस्ट रिसर्च एविडेंस। तो आपका क्लिनिकल एक्सपेक्टाइज क्या होता है, क्लिनिकल एक्सपेक्टाइज है कि आपका जो क्लिनिशियन है वो क्या जानता है, मतलब कोई भी डिजीज़ है, कोई मेडिसिन है, उससे रिलेटेड उसको क्या नॉलेज है। फिर आता है पेशेंट वैल्यू। पेशेंट वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द पेशेंट वांट, आपके पेशेंट को क्या चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे मतलब वो जो है डायग्नोस करेगा उसको, उसके बाद ही तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आपके पेशेंट को क्या चाहिए, व्हाट पेशेंट वांट्स। तीसरा इसमें आता है बेस्ट रिसर्च एविडेंस। एविडेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। व्हाट द लिटरेचर से, आपका जो लिटरेचर है वो क्या कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डॉक्टर है या फिर कोई भी आपका प्रोफेशनल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसको क्या है बेस्ट एविडेंस रिसर्च होना चाहिए, जिससे कि क्या कर सके वो पेशेंट की क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। डॉक्टर है फिर वो क्या जानता है उस डिजीज़ या फिर उस मेडिसिन जो भी है उससे रिलेटेड। फिर आता है कि आपके जो पेशेंट है उसको क्या चाहिए। लास्ट में आता है आपका कि जो भी आपके लिटरेचर है वो उस एविडेंस के बारे में, वो उसके बारे में क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। अब इसके जो ईवीएम है इसके 5 मॉडल्स होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। क्लिनिशियन टेक द फॉलोइंग 5 स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट ईवीएम इनटू देयर प्रैक्टिस। तो मॉडल्स हैं, इनको कहते हैं प्रैक्टिस में लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ईवीएम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में क्या कहते हैं, आस्क द क्लिनिकल क्वेश्चन, फिर क्या करता है एक्वायर करता है बेस्ट एविडेंस, तीसरा है फिर क्या करता है अप्राइज करता है एविडेंस का मूल्यांकन करता है, फिर उस एविडेंस को क्या करता है अप्लाई करता है, और क्या करता है एसएसडी परफॉर्मेंस क्या करता है आकलन करता है। तो ये जो चार्ट है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं ईवीएम इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई ईवीएम इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो ईवीएम है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारा ईवीएम होता है क्या करता है हेल्प द हेल्थ सिस्टम, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मेक informed decisions about the best treatment for their patient by using the latest research, most effective and safe care possible। इसका मतलब ये है कि आपका जो ईवीएम है, जो आपका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है,
वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको क्या करता है, एक प्रॉपर डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, और जिससे क्या करते हैं वो पेशेंट की जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये होता है आपके जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में लेटेस्ट जो है रिसर्च हो रही है, या फिर मोस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब मार्केट में कौन सी मेडिसिन चल रही है, किसके साइड इफ़ेक्ट अच्छे हैं किसके नहीं है, सारी नॉलेज जो है आपके डॉक्टर्स को होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, वो सेफ़ केयर जो है दे सकें किसी भी पेशेंट को। It is also used to reduce the unnecessary or ineffective treatment, leading to better outcomes and improving क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये क्या करता है, ये कह रहा है कम भी करता है हमारे जो जो भी ख़राब ट्रीटमेंट है, या फिर ये रिड्यूस क्या करता है, अननेसेसरी और जो इनफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स के लिए, उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ईवीएम हेल्प्स डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स मेक द बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द पेशेंट दे ट्रीट। तो जो ईवीएम होता है वो क्या करता है, बेसिकली वो हमारे पेशेंट के लिए भी सही है, क्योंकि क्या करता है, वो हमारे पेशेंट के लिए भी सही है क्योंकि क्या करता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पेशेंट को। क्योंकि जब हमारे डॉक्टर किसी भी प्रोफेशनल से, फिर वो क्या है, अपने डिसीजंस लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी लिटरेचर कह रही है, या फिर वो क्या करते हैं, बेस्ट एविडेंस लेते हैं, जो हमारा लेटेस्ट रिसर्च होता है या फिर कुछ होता है किसी भी चीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो पेशेंट को जो है ट्रीट करते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।